हम 2 मिनट में समझने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड M3 का। तो हमें इस इक्वेशन की रियल रूट्स फाउंड करनी है बाइसेक्शन मेथड की मदद से। तो हमें सबसे पहले ए और बी फाउंड करने रहते हैं, जहाँ पे हमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू चाहिए रहती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या हैं, जो हमारे ये f(x) है, तो हम यहाँ 0 से लेके आगे बढ़ते जाते हैं 1, 2, 3, 4, जब तक हमें एक अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मिल जाता। तो हमें x = 1 पे एक नेगेटिव मिला और उसके बाद जस्ट 2 में ही हमें एक पॉजिटिव मिला। तो हमारा यहाँ की अभी के लिए ए और बी 1 और 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए a+b/2 यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर 1.5 आया। अब इस वाले 1.5 को इस फ़ंक्शन के अंदर रख देते हैं, जो हमारा फ़ंक्शन क्वेश्चन पे दिया है। तो जब हम फ़ंक्शन पे ये वैल्यू रख के उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर 0.875 आएगा, जो कि पॉज़िटिव है। तो अब हम करते क्या हैं, अगर पॉज़िटिव वैल्यू आती है, तो जो हमारा यहाँ पॉज़िटिव वाला आंसर होता है, जो हम 2 लिया था, तो हम इस 2 को रिप्लेस कर देते हैं 1.5 से, जो हमें x यहाँ पे रखने पे पॉज़िटिव वैल्यू मिली थी। तो फिर उसके बाद हम फिर से वही करते हैं, 1 जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है और 1.5 जो हमारा चेंज हो गया, तो वो रखते हैं। फिर उसके बाद मिड पॉइंट निकालने पे 1.25 आया। तब इस 1.25 को हम फिर से उस वाली इक्वेशन पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखो हमारे यहाँ पे नेगेटिव आया, तो हम जो अब 1 था हमारा, ये वाला जो 1 था, अब हम इस 1 को रिप्लेस कर देंगे 1.25 से और फिर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो फिर हमारा ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे 1.25 प्लस 1.5 डिवाइड 2, तो हमारा आंसर आएगा 1.375। अब हम इस वाली वैल्यू को अब फिर से इस वाले फंक्शन पे रखेंगे और फिर हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो जैसे यहाँ पॉजिटिव आया, तो हमारा जो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी जो कि 1.5 थी, तो हम इस 1.5 की जगह अब इसको रिप्लेस कर देंगे 1.375 और ऐसे करके हम आइट्रेशन बढ़ाते जाएंगे जितना भी हमें क्वेश्चन पे दिया होगा, तो ऐसा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये इन वाले स्टेप्स को आप एक बार फिर से देख लेना, ये है पूरा सॉल्यूशन, और जितने भी स्टेप्स में सॉल्व करना हो तो वो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। थैंक यू।